जब भी आप सच में ये प्रण ले लेंगे कि अब आपको जीवन के अंदर ग्रोथ लेनी है, जब भी आप प्रण ले लेंगे कि अब आपको जीवन के अंदर ये एक अपनी प्रॉब्लम को दूर करना है, तो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम दूर होगी कैसे और आपके जीवन में ग्रोथ होगी कैसे? ये सब कार्य कोई और नहीं करेगा, ये सब कार्य आप लोग स्वयं करते हैं। ये देवता फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जी फील्ड्स का मुख्य रूप से एक कारण होता है कि ये आपके शरीर के अंदर एक ऐसा स्पंदन लेकर आते हैं और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अंदर एक ऐसा स्पंदन लेकर आते हैं जिससे आपको नेचुरली इस यूनिवर्स की एनर्जीज की सपोर्ट मिलती है। आपके अंदर ऑटोमेटिकली उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलने के लिए एक आइडिया जन्म लेता है। ऑटोमेटिकली आप ये कहते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम इस तरीके से रिजॉल्व की जा सकती है। आज मेरी कुछ बातों को बड़े ध्यान से समझेंगे क्लास शुरू करने से पहले। अगर आपके मन में कोई द्वेष है, अगर आपके मन में जलन है, अगर आपके मन में उलझन है, अगर आपके मन में किसी और को परेशान करने की कोई भी एक उपज है, तो वास्तुशास्त्र आपके लिए सॉरी कभी काम नहीं कर सकता। अगर आप अपने अकॉर्डिंगली अपने जीवन में थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा वास्तु का सहारा लेकर, थोड़ा अपने जीवन में इन यूनिवर्सल एनर्जीज का सहारा लेकर अपने जीवन को वास्तव में बेहतर करने की कोशिश करेंगे, किसी और की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके, ना कि किसी और के लिए प्रॉब्लम बनकर, तो ये एनर्जीज आपके लिए हर एक जगह पर बहुत बहुत बेहतरीन बेनिफिट देंगी। जैसे कि हम लोगों ने इतने देवता फील्ड्स में हर एक जगह पर यही पढ़ा कि कैसे ये एक पर्टिकुलर देवता फील्ड आपके लिए दो तरीके से काम करता है। पहला काम कैसे करते हैं? आपके जीवन में किसी प्रॉब्लम को दूर करके, और दूसरा आपके जीवन में एक लेवल आपको और अपलिफ्ट करके। बस सिर्फ आपको एज ए वास्तु प्रैक्टिशनर थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान लगाकर यही समझना है कि किस व्यक्ति के जीवन में कब और कैसे किस देवता फील्ड की एक्टिवेशन की जरूरत है, किस समय पर आप किस देवता फील्ड पर वाकई में बैठकर काम करें तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है। जब भी हम कभी बात करते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे अपलिफ्ट होगा, परेशान हर एक व्यक्ति है, हम हर रोज ही परेशानियों की ही बात करते हैं, और हम जिस फील्ड में हैं हमारे पास लोग भी हर रोज नई से नई परेशानी लेकर आएंगे। पहले तो मैप करना है कि क्या ये परेशानी जेन्युइन है जिसको हम वास्तु के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें कई बार लगने लग जाता है कि सारी परेशानियां इसी से रिजॉल्व होगी, इसी वजह से हम बहुत बार सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मूव ऑन होते हैं। चलो वास्तु नहीं तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी नहीं तो न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी नहीं तो कुछ, नहीं तो कुछ, नहीं तो कुछ, नहीं तो कुछ। यू हैव टू मेक योर बेस, यू हैव टू स्टिक ऑन टू दैट। मैंने खुद के लिए डेट सिलेक्शन के लिए न्यूमरोलॉजी का सहारा ही लिया, क्योंकि मुझे हर महीने या हर 10 दिन बाद ही कुछ ना कुछ नया करना होता है। कल 17 तारीख है, दिन मंगलवार है, मेरा पर्सनल डे 1 है। तो मुझे पता है कि मुझे कल एक नया ग्रुप क्रिएट करना है, वास्तु सिद्धि कोर्स के पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप क्रिएट करना है। पहले से ये चीज तय हो रखी है, डायरी के अंदर नोट करके रखा हुआ है, 12:25 पर यह ग्रुप क्रिएट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और आप जितने भी अभी ग्रुप्स के अंदर हैं, अगर आप उनकी डेट और उनका क्रिएटेड टाइम देखेंगे तो आपको हमेशा उनका टाइम 1 मिलेगा, और डेट को मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करोगे तो हमेशा वो पर्टिकुलर डेट भी मेरी पर्सनल डे 1 ही मिलेगी। तो क्या ये चीज फिक्स करके रखी हुई है? क्या इस चीज से जीवन में बेहतरी हो रही है?
लेकिन हम लोग अपने आप के ऊपर स्टिक नहीं रह पाते। यार ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा। काम तो सब कुछ कर रहा है, काम सच में सब कुछ कर रहा है। आज मैं एक मीटिंग कर रहा था, तो उसमें ऐसी जनरल कुछ बातें चल रही थी। उनके घर में मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ 3 रेमेडीज करी थी, और उनके शोरूम पर 5 से 7 रेमेडीज करी थी। उनके घर में 3 रेमेडीज क्या करी थी? एंट्रेंस ब्लॉक, वॉशरूम्स ब्लॉक, और वर्चुअल एंट्रेंस की ओपनिंग। राइट। अब S5 S6 की एंट्रेंस ऑब्वियसली साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है। राइट। डेप्स लेकर आती है, आपको कर्जे के अंदर ले जाती है, आपका पैसा फंसा देती है। ऐसे ही कुछ चल रहा था। जब S4 की एंट्रेंस खोली तो वो सारा पैसा ऑटोमेटिकली वापस आ गया। पता नहीं कैसे, क्योंकि उस समय पर नोटबंदी हो गई थी, मंत्रियों के पास बहुत पैसा फंसा हुआ था। वो सारा पैसा वापस आ गया। अगले ने कहा वास्तु काम कर गया। क्या पता वास्तु किस तरीके से काम करता है। अभी मैंने लास्ट ईयर दिल्ली के अंदर एक व्यापारी का वास्तु किया। जो व्यक्ति ने लाखों रुपए 3 वास्तु कंसल्टेंट्स के पास खर्च रखे थे, वैदिक वास्तु के पास खर्च कर रखे थे, पिरामिड वास्तु के पास खर्च कर रखे थे, और जो मॉडर्न वास्तु कहते हैं उसके पास भी खर्च कर रखे थे। हम लोग क्या कहते हैं? हम वास्तु करते हैं। राइट। उनके घर में भी क्या किया था? सिर्फ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस S8W1 की एंट्रेंस ब्लॉक करी, W4 की एंट्रेंस ओपन करी, कुछ कुछ जगहों को ट्रीट कराया, और जितने पिरामिड थे उनको कबाड़ में फिकवाया। आज वही व्यक्ति 1 साल के अंदर मेरे से अपनी अलग अलग जगह की 3 बार कंसल्टेशंस ले चुका है। क्यों? कैसे? ये रेमेडीज कैसे काम करती? पहली चीज, विश्वास के साथ। दूसरी चीज, आप सिर्फ उन चीजों के ऊपर अगर पिन पॉइंटेडली पकड़ लोगे ना कि भैया तेरी दिक्कत क्या है, किस देवता फील्ड के ऊपर मैं काम करूं कि तेरी दिक्कत रिजॉल्व हो जाए, मजा तो तभी आता है। इंट्यूटिव पार्ट, इंट्यूटिव पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट होना बड़ा जरूरी है। मेरी एक क्लाइंट का परसों मुझे कॉल आई, सर ऐसे करके ना 1 डेढ़ महीने से घर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि दवाइयों के ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। अब बड़े ध्यान से समझना है चीज। ठीक है। जनरली हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, थोड़ी सी इंट्यूशन को जागृत कर लेंगे। मैंने उनसे फोन पर ही पूछा, मैंने कहा आपके प्रजन्या में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कहीं डस्टबिन तो नहीं? उन्होंने कहा जी यहाँ ये भारी चीज है, गंदगी है। गंदगी मतलब अरेंज है, लेकिन हाँ स्टोरेज है, इसको हटाइए और यहां पर प्रजन्या का फूड रख दो। एक्चुअल में वो अभी अपने जीवन के अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं समझ पा रहे थे। सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा है, ये एक्सपीरियंस का काम है। शायद ये रेमेडी से आपको ये लगा होगा सर हेल्थ का प्रजन्या के साथ क्या कंसर्न है? हेल्थ का भी हर जोन के साथ, हर देवता के साथ कंसर्न है। पैसे का हर जोन, हर देवता के साथ कंसर्न है। आपको थोड़ा कोर तक चीजें पकड़ते आनी चाहिए, और सिर्फ वहां पर उसका फूड रखवाया और बात खत्म। दैट्स इट। कितने टूने टोटके कराऊंगा, और क्यों कराऊंगा? वाई? हमें कराना ही नहीं है।